मुझे आज ये कहने में झिझक बिल्कुल नहीं है कि हम भारतीय जो है ना, लोगों पर विश्वास कुछ जल्दी कर लेते हैं और इसी का फायदा दूसरे झट से उठा लेते हैं। चाचा नेहरू ने तब चीन के साथ यही मिस्टेक की थी। भाई भाई का नारा देते रह गए और चीन ने पीछे से वार कर दिया। मौजूदा हालात भी कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है ना, उसकी चर्चा हर तरफ है। सरकार विपक्ष के सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री की काफी चर्चा लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से लेकर तमाम झप्पी लोगों को याद है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया, अंदर की खबर है क्या। ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा और आप देख रहे हैं अंडरकवर न्यूज। अंदर की हर खबर के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले जान लीजिए कि अमेरिका ने भारत पर 25% का जो टैरिफ लगाया है वो पेनल्टी के साथ 30 से 35% तक पहुंच सकता है। ट्रंप गुस्से में है कि भारत ने रूस से तेल और हथियार खरीदना क्यों बंद नहीं किया, जबकि अमेरिकी खेमे के देश यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े रहे। ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो हमारे साथ ज्यादा बिजनेस नहीं कर रहे हैं। यह साफ तौर पर ब्लैकमेलिंग वाली भाषा है। बिजनेस नहीं तो टैरिफ लगाएंगे। अब इसमें एंट्री होती है पाकिस्तान की। बंटवारे के बाद से इतिहास गवाह है कि अमेरिका तमाम हितों और चीन से निपटने के लिए पाकिस्तान की तरफदारी करता रहा है। पिछले 2 दशकों में यह नैरेटिव बदला, लेकिन अब ट्रंप वापस पुरानी नीति पर लौट रहे हैं। जबकि पहले कार्यकाल में इसी पाकिस्तान को जमकर लताड़ते सुने जाते थे, अब भारत पर पेनाल्टी लगाकर उन्होंने उसी आतंकिस्तान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा कर दी है। वैसे भारत के साथ भी डील होनी है, लेकिन फिलहाल नहीं हुई है। अब आप जरा दिमाग पर जोर डालिए। आतंकियों की फैक्ट्री लगाने वाले देश के साथ ट्रंप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? अब पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो ट्रंप को दिख गया है? ध्यान दीजिएगा। दुनिया में यूक्रेन और चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स काफी ज्यादा है। चीन आनाकानी करने लगा है और यूक्रेन के साथ भी सब कुछ अच्छा नहीं है। अमेरिका को पिछले 1-2 साल में लगने लगा कि बॉस, मिनरल्स तो चाहिए ही। ऑपरेशन सिंदूर के समय मौका मिला और चौधराहट दिखाते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ लिया। पता नहीं भारत से क्या कहा होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि ऑपरेशन रोकने में किसी देश का कोई रोल नहीं है। लेकिन ट्रंप वही रिकॉर्ड 25 से ज्यादा बार बजा चुके हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ट्रंप के साथ डिनर करना, फिर भारत पर पेनल्टी लगाकर पाकिस्तान के साथ डील की घोषणा वास्तव में चिढ़ाने वाला कदम है। हां, पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार विकसित करने की घोषणा करते हुए ट्रंप ने भारतीयों को चिढ़ाते हुए यह भी कह दिया कि आगे चलकर भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ सकता है। जिस पाकिस्तान को हम दुनिया के सामने आतंकवाद की जननी के तौर पर बेनकाब कर रहे थे, उसी के साथ हाथ मिलाकर ट्रंप ने डिप्लोमेटिक नहीं, खुले तौर पर अंगूठा दिखाया। अब पाकिस्तान अमेरिका में आसानी से एक्सपोर्ट यानी अपना सामान बेच सकेगा। आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि कौन सा सामान? क्या आतंकियों को सेल करेगा पाकिस्तान? जी नहीं। अमेरिका स्थित पाक दूतावास ने बताया है कि यह डील विशेष रूप से ऊर्जा, माइंस और मिनरल्स, आईटी, क्रिप्टो करेंसी और दूसरे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। दरअसल ट्रंप की नजर पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र पर है। पाक में कई जगहों पर खनिज भंडार हो सकते हैं, जैसे तांबा, सोना, लिथियम, एंटीमनी जैसे कई महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार छिपे हुए हो सकते हैं। पाकिस्तान काफी समय से खनन क्षेत्र में निवेश का माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे विदेशी इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा सके। अब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर देश अमेरिका ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है। पाकिस्तान में टेथियन मेटलोजेनिक बेल्ट है, जहां तांबा और सोने का भंडार माना जाता है, बस खुदाई की जरूरत है। चीन के ग्वादर और आर्थिक गलियारे के जरिए देश में बहुत कुछ कर नहीं पा रहा था। इधर भारत के धमाकेदार एक्शन से अमेरिका को पाकिस्तान को पुचकारने का मौका मिल गया। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बलूचिस्तान ही है, जहां अमेरिका के पहुंचने से पाकिस्तान को कई तरह से फायदा हो सकता है।
ना केवल फंड मिलेगा बल्कि उसे भारत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी भी मिल जाएगी। भारत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा यह समझा जा सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।